हम वेदांत दर्शन चतुर्थ पाद, नॉट चतुर्थ पाद, चतुर्थ अध्याय का प्रथम पाद पढ़ रहे थे। उसमें 4 सूत्र हमने पढ़े थे, 4 सूत्र देखे थे। आज 5वां सूत्र देखेंगे। 4 सूत्रों में हमने क्या देखा, क्या चल रहा था? भगवान को याद कैसे करने का। हाँ, गुरु आश्रम में जो सीख लिया उससे ब्रह्म प्राप्ति हो जाएगी, या फिर और कोई मीन्स उसके कंटिन्यू उसका चिंतन करता रहना पड़ेगा, या हाँ, उपासना, उसकी उपासना लगातार रहेगी तब प्राप्त होगा, या केवल सीख लेने से, गुरु आश्रम में जो सीख लिया उसी से ब्रह्म प्राप्त हो जाएगा? तो देखा कि नहीं, उसकी कंटिन्यूटी बनी रहनी चाहिए। स्मृति भी ऐसा ही बोलती है। भगवत गीता का एग्जाम्पल देखे थे बहुत सारे। अब चलते हैं आगे। उसके आगे हमने ये भी देखा था कि वाला, हाँ, प्रतीक उपासना, उसमें उसकी उपासना प्रतीक में, मीन्स प्रतीक में उसका भाव करके, जैसे मन ही ब्रह्म है, सूर्य ही ब्रह्म है, आकाश ही ब्रह्म है, तो आकाश, मन और सूर्य, इन सबको उसका माध्यम बनाना है, उसको स्मरण करने के लिए। अब 5वां सूत्र इसी की कंटिन्यूटी में है। क्या बोल रहे हैं कि प्रतीकोपासना करने वाले को प्रतीक में ब्रह्म भाव करना चाहिए, या ब्रह्म में उस प्रतीक का भाव करना चाहिए? प्रतीक में ब्रह्म भाव होना चाहिए, या ब्रह्म में उस प्रतीक का भाव होना चाहिए? क्या समझ आया? क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहे हैं? जैसे यहाँ पे तो मन, सूर्य और आकाश, इन सबको प्रतीक बताया है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि इन प्रतीक के माध्यम से ब्रह्म की उपासना कर रहे हैं, वो सही है। मीन्स इन प्रतीकों में उस ब्रह्म की भावना करनी है, अर्थात तो उसको माध्यम बना करके ब्रह्म की उपासना करनी है, या ये कि यही ब्रह्म है ऐसा मान लेना है। जैसे मान लीजिए कि हम मूर्ति हाँ, मूर्ति पूजा, हाँ, जैसे मूर्ति पूजा करते हैं, तो यह मूर्ति ही राम है, यह मूर्ति ही कृष्ण है, या ऐसा मान लेना सही है, या ये मूर्ति राम का माध्यम है, मूर्ति कृष्ण का माध्यम है, ये वाला सही है? मूर्ति माध्यम है। हाँ, मूर्ति माध्यम है। ऐसा नहीं मान सकते। हाँ, वही जो सूर्य है, आकाश है, मन है, ये सब क्या है, उस ब्रह्म के लिए माध्यम है, न कि यही ब्रह्म है। तो उसी के लिए ये बोल रहे हैं 5वां सूत्र, ब्रह्म दृष्टि उत्कर्षात, उत्कर्ष के लिए, अर्थात जो उत्कर्ष है, ब्रह्म ही श्रेष्ठ है, इसलिए ब्रह्म दृष्टि, प्रतीक में ब्रह्म दृष्टि करनी चाहिए। अर्थात वो प्रतीक माध्यम है उस ब्रह्म का, न कि वो जो माध्यम है वही ब्रह्म है, उसके अलावा ब्रह्म नहीं है, ऐसा नहीं। इसके आगे बोलते हैं, कर्म के अंगभूत उद्गीत आदि के विषय में कहते हैं, आदित्य आदिमत यश्चांग उपपत्ते, आदित्य आदिम, मतयश्च अंग उपपत्ते। तो बोल रहे हैं कि
इसके अलावा और अंगे, अंगे मीन्स उसके अंग, आदित्यादि मतय, आदित्य आदि की बुद्धि करनी चाहिए। उपपत्ते, क्योंकि यही युक्ति संगत है। जो हमने पिछले मंत्र में पढ़ा उसी को और आगे बढ़ाते हुए बोल रहे हैं कि जो बोल रहे हैं कि कर्म के अंगभूत उद्गीत आदि में जो आदित्य आदि की भावना पूर्वक उपासना करने का विधान किया गया है वह अवश्य कर्तव्य है, क्योंकि ऐसा करने से कर्म समृद्धि रूप फल की सिद्धि होती है। आत्मभाव करने का ऐसा कोई फल नहीं दिखाई देता। जो पिछले 2 सूत्रों में हमने पढ़ा था कि इन प्रतीकों को ही आत्मा मान लेना है, वो पहले देखा था। नहीं, ब्रह्म को आत्मा मानना है, वह मेरा आत्मा है, ये प्रतीक नहीं। तो इसका एग्जाम्पल लिया छांदोग्य उपनिषद से 1:3:1, प्रथम अध्याय 3य खंड का पहला मंत्र। अथादिदैवतम य एवासौ तपसि तद उद्गीथम उपासितोऽन्या एष प्रजाभ्य उद्गायति उद्दस्तमो भयमः पहन्या ह वै भयस्य तमसो भवति य एवं वेद। तो बोल रहे हैं कि अधिदैवत उपासना का वर्णन करते हुए बोल रहे हैं कि वह आदित्य तपता है, उसके रूप में उद्गीत की उपासना करनी चाहिए, अर्थात उस ब्रह्म के लिए आदित्य को प्रतीक बनाना है। और इसी के 2:2:1 द्वितीय अध्याय 2य खंड, द्वितीय अध्याय 2य खंड का पहला मंत्र। लोकेषु पंचविध सामोपासित पृथ्वी हिंकारा अग्नि प्रस्तावो अंतरिक्षम उद्गीत आदित्य प्रतिहारो द्यौ निधनम इत्युद्ध्वर्येषु। ऊपर के लोकों में निम्नांकित रूप से 5 प्रकार के साम की उपासना करनी चाहिए। 5 प्रकार के साम की उपासना मतलब क्या बोल रहे हैं कि 5 प्रतीकों के माध्यम से, साम किसों को बोलते हैं? उद्गीत, जब ओम ऊंचे स्वर में गाया जाएगा तो उसकी ओमकार के माध्यम से, ओमकार तो उसी का प्रतीक है ब्रह्म का, तो 5 प्रकार के साम से अर्थात 5 प्रतीकों के माध्यम से उसकी उद्गीत की उपासना करनी चाहिए। क्या माध्यम दिया हुआ है? पृथ्वी हिंकार है, अग्नि प्रस्ताव है, अंतरिक्ष उद्गीत है, आदित्य प्रतिहार है और द्युलोक निधन है। इस प्रकार मान करके उपासना करनी चाहिए। अर्थात पृथ्वी, अग्नि, अंतरिक्ष, आदित्य और द्युलोक, इनको माध्यम बनाया गया है उस ब्रह्म की उपासना के लिए। अब आगे बोलते हैं, तो ये प्रतीक उपासना की बात बोल रहे हैं। ब्रह्म जो है श्रेष्ठ है, ब्रह्म सर्वोपरि है, तो प्रतीकों के माध्यम से उसकी उपासना करनी है, उसके माध्यम से प्रतीक उपासना नहीं करनी है। अर्थात कहने का भाव क्या है कि उपासना ब्रह्म की होगी, उपासना उस डायटी, अगर मान लीजिए मूर्ति बना के करते हैं जैसे, तो उपासना हम डायटी देवता की करते हैं, न कि मूर्ति की। मूर्ति उसका माध्यम होता है। नॉर्मली सबके बस की बात नहीं है कि वो सीधे सीधे बिना किसी माध्यम के उसकी उपासना कर सके, तो वो माध्यम बनाता है। वो
वो माध्यम ही ब्रह्म या माध्यम ही देवता नहीं हो जाता। अब आगे बोलते हैं, यह जिज्ञासा होती है कि साधक को किसी आसन पर बैठकर उपासना करनी चाहिए या चलते फिरते किसी भी स्थिति में उपासना कर सकता है। तो एक्चुअल रूल क्या है अगर बिगनर हैं तो? अब यहाँ पे स्थिति की बात की गई है, स्थिरता की। जैसे बहुत से लोगों का मानना है ना कि हाँ, उपासना चलते फिरते डांस करते किसी भी तरह से कर सकते हैं, खाते पीते हैं, हाँ वो कर सकते हैं, लेकिन बात क्या आती है स्टेबिलिटी की। अगर उस स्थिति में नाचते हुए भी आप स्टेबल हो, लाइक योग दर्शन में भी जो सूत्र बोला गया है अनंत समापत्तिभ्याम, आसन के माध्यम से, तो अर्थात आसन जो स्थिर सुखमासनम बोला गया है, स्थिर सुखमासनम, जब ऐसी स्थिति हो जाए कि आसन में स्थिरता आ जाए और वो सुख पूर्वक हो, तो उसके बाद क्या करना है कि उसके बाद अनंत पे समापत्ति अर्थात अनंत में ध्यान लगा लेना है। तो अब मूवमेंट करते हुए ट्विस्ट करके बॉडी को बैठे हैं, तो वहाँ पे नॉर्मली देखने में तो स्थिरता नहीं है अगर दूसरे लोग देखें तो, लेकिन जो साधक है साधना कर चुका है वैसी, तो उसमें उस स्थिति में भी स्थिरता है। तो बात वास्तव में स्थिरता की है। लेकिन बिगनर के लिए क्या करना होगा? बैठना होगा, पहले बैठ के ही उसको ध्यान केंद्रित होगा। तो इसके माध्यम से पहले आपको लगेगा कि एकदम से बैठने के लिए ही बोला गया है, लेकिन बाद में हम देखेंगे कि उसकी स्थिरता की बात की गई है। जब मान लीजिए मैं बैठ भी गया और ये इधर से स्थिर नहीं हूं, तो उपासना होगी? नहीं होगा। बट इनिशियल स्टेज में बिगनर के लिए, जो शुरुआती साधक है उसके लिए बैठना जरूरी होता है। तो बोल रहे हैं आसीना संभवात, आसीना मीन्स बैठ कर ही, संभवात संभव होता है, बाधा नहीं आती। वैसे तो व्याख्या में क्या लिख रहे हैं? परब्रह्म परमेश्वर जैसा रूप सुनने और विचार करने पर समझने में आया है, उसका बार बार तैल धारा की भांति निरंतर चिंतन करते रहने का नाम उपासना है। अर्थात कंटिन्यूटी बनी रहनी चाहिए। यह उपासना चलते फिरते या अन्य शरीर संबंधी कार्य करते समय नहीं हो सकते। कहने का तात्पर्य यह है कि दूसरे चीज़ों में आप फोकस्ड रहेंगे, दूसरे चीज़ों में जब ध्यान लगा काम में अगर व्यस्त रहेंगे तो उसका ध्यान नहीं आएगा, ऐसा करके बोल रहे हैं। जबकि पहले हमने ये भी देखा है कि जिसमें भगवत गीता में भगवान बोलते हैं कि जिस काम को कर रहे हैं उसमें फोकस हो जाइए। तो वास्तव में स्थिरता की बात की गई है, क्योंकि उस समय चित्त विक्षिप्त रहता है। जब चित्त विक्षिप्त ना रहे तो आपका ध्यान हो जाएगा, उपासना हो जाएगी। तो दूसरे कार्य करने में आपका चित्त विक्षिप्त होता है, तो सोते हुए करने में भी निद्रा रूप विघ्न का आना स्वाभाविक है। सोते हुए कैसे होगा? सोते हुए तो इंद्रियां काम ही नहीं करती हैं। केवल बैठकर करने से निर्विघ्न उपासना हो सकती है, ये व्याख्याकार का कथन है। बट पहले सूत्र में भी ऐसे बोला गया है कि आसीना संभवात, बैठकर संभव होता है। भगवत गीता में क्या बोलते हैं भगवान? उपविश्यासने युञ्जाद योगमात्म विशुद्धये, 6ठा अध्याय, आत्म संयम योग, जिसको ध्यान योग भी बोलते हैं, का 12वां श्लोक बोलते हैं। देखिए भगवत गीता, भगवत गीता पे चलते हैं, 6ठे अध्याय का 12वां श्लोक। छठा अध्याय 12वां श्लोक, 1 मिनट दीजिए।
छठा अध्याय का 12वां श्लोक बोलते हैं, तत्र एकाग्रम मना कृत्वा यतचित्तेन्द्रिय क्रिया उपाविश्यासने युज्यात् योगम आत्म विशुद्धये। तत्र, तत्र मीन्स उस आसने, आसन पर, उपविश्य बैठ करके, मीन्स अच्छा सा आसन लगाइए और उस आसन पर बैठ करके यत चित्तेन्द्रिय क्रिया, चित्त और इंद्रिय की क्रियाओं को यति करके अर्थात एकाग्र करके, मन एकाग्रम कृत्वा और मन को एकाग्र करके आत्म विशुद्धये, आत्म शुद्धि के लिए योगम युञ्ज्याय, योग का अभ्यास करें अर्थात योग से युक्त हों। ठीक, आगे और भी बोलते हैं, तो आगे अभी बाद में देखें। अभी बैठना कैसे है उस सूत्र में यही बताया गया है। आगे भी बैठने की ही बात बोलते हैं। समम काय शिरोग्रीवम धारयन् अचलम स्थिरम समप्रेक्ष्य नासिकाग्रम स्वम दिशश्चानवलोकयन्। काया सिर और ग्रीवा, काया मीन्स शरीर, सिर और गर्दन मीन्स पूरे नीचे से ऊपर तक क्या करना है, धारयन् अचलम स्थिरम, इनको सबको धारण करके अचल स्थिर करके, हिलना डुलना नहीं है। समप्रेक्ष्य नासिकाग्रम स्वम, अपने नासिका के अग्रभाग में दृष्टि जमा करके बैठना है। दिशश्चानवलोकयन्, और कोई भी दिशा नहीं दिखनी चाहिए, अर्थात कुछ और नहीं दिखना चाहिए। उपासना में बैठने का ये नियम भगवान ने बताया है। उपविश्यासने युञ्ज्याद् योगमात्म विशुद्धये। और आगे बोलते हैं, ध्यानाच्च, ध्यान अर्थात उपासना, ध्यान का स्वरूप भी ऐसा ही है। तो भगवत गीता में भी अभी हमने देखा, और आगे भी बहुत कुछ बोलते हैं। यहाँ पे मुंडक उपनिषद का एग्जाम्पल लिया हुआ है, 3:1-8। तो 3:1-8 का एग्जाम्पल है। देखिए 3:1-8 में क्या बोला गया है मुंडक उपनिषद में। मुंडक उपनिषद तृतीय मुंडक प्रथम खंड 8वां मंत्र, 271 पेज नंबर। हाँ, बोल रहे हैं, न चक्षुषा गृह्यते नापि वाचा नान्यैर्देवैस्तपसा कर्मणा वा ज्ञान प्रसादेन विशुद्ध सत्वा ततस्तो तम पश्यते निष्कलम ध्यानमानः। बोले कि न चक्षुषा न वाचा, यहाँ पे इंद्रियों के बारे में बता रहे हैं, अर्थात ध्यान कैसे होता है उसकी बात कर रहे हैं। न चक्षुषा, न तो नेत्र से, न वाचा, न वाणी से, न अन्य देवय, न ही दूसरे देवों से। देव किसे बोलते हैं हम? इंद्रियों को, मन बुद्धि इंद्रिय। न आँख से, न वाणी से, और न ही अन्य किसी इंद्रिय से ही गृह्यते, उसे ग्रहण किया जा सकता है। मीन्स ज्ञानेंद्रियों, कर्मेंद्रियों, मन बुद्धि, इनसे ग्रहण नहीं होता वो। तपसा वा कर्मणा, तप और कर्म से भी वो ग्रहण नहीं होता। तम निष्कलम, तो विशुद्ध सत्वम, वह निष्कल अर्थात वह जो कलाओं से रहित है उसको तो विशुद्ध सत्वम, विशुद्ध सत्व अर्थात अंतःकरण से शुद्ध होकर के ततः ध्यानमानः ज्ञान प्रसादेन पश्येत, तो उसका ध्यान करने, अंतःकरण से शुद्ध होकर के उसका ध्यान करने पर जब ज्ञान का प्रसाद होता है अर्थात ज्ञान की पराकाष्ठा होती है, तो
उसको देख पाते हैं, अर्थात उसका अनुभव होता है। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि आत्मशुद्धि से आत्मसत्व के द्वारा ही ध्यान लगता है, इंद्रियों से या किसी तरह के कर्म से उसका ग्रहण नहीं हो सकता। जब ज्ञान प्रसाद होगा अर्थात ज्ञान की पराकाष्ठा होगी, तभी वो अनुभव में आएगा, जानने में आएगा। लेकिन फिर भी शुरुआत हमको कर्मों से और इंद्रियों का निग्रह से करनी पड़ती है, क्योंकि उसी से अंतःकरण की शुद्धि होगी। जी हाँ, तो पिछले सूत्र से उसी से शुरुआत हुई ना। पहले बैठना है, आसन लगाना है, बैठना है, मन बुद्धि सबको एकाग्रचित्त करना है। तो एक बार समझो उस प्रोसेस से जाकर एक बार अंतःकरण शुद्ध हो गया और उसका अनुभव हो गया, जैसे हाँ। उसका कनेक्शन मिल गया, फिर भले आप कुछ भी कर रहे हो, आपकी कर्मेंद्रियां ज्ञानेंद्रिय एंगेज है, लेकिन तभी आप कनेक्टेड हो, तो फिर वो चीजें मतलब फिर उसकी डिपेंडेंसी नहीं आती। हाँ, वो आप ही रहना है ऐसी नहीं आती, मतलब वो वहां तक आपकी साधना जाने के बाद में। हाँ, आपके मन बुद्धि इंद्रियां ये एकाग्र होनी चाहिए। अब फिर क्या बोल रहे हैं, अचलत्वम चापेक्ष च अपेक्ष अचलत्वम। अचल की अपेक्षा की गई है, चलायमान न होना। अर्थात चलायमान न होना का मतलब क्या है कि मूर्ति की तरह बैठ जाना नहीं, मन बुद्धि और इंद्रियों का चंचल न होना, उसके प्रति एकाग्र होना। तो इसके लिए क्या एग्जाम्पल ले रहे हैं, देखिए श्वेता स्वतर उपनिषद में बोले हैं। श्वेता स्वतर उपनिषद में क्या बोला गया है, त्रिरुन्नतम स्थाप्य समम शरीरम हृदयेन्द्रियाणि मनसा सन्निवेश्य ब्रह्मोडुपेन प्रतरेत विद्वान श्रोतांसि सर्वाणि भयावहानि। श्वेता स्वतर उपनिषद 2:8 दूसरे अध्याय का 8वां श्लोक है। बोल रहे हैं त्रिरुन्नतम स्थाप्य समम शरीरम हृदयेन्द्रियाणि मनसा सन्निवेश्य। तो उसकी प्राप्ति के लिए क्या करना है, त्रिरुन्नतम तीनों को उन्नत करके, जो भगवान ने बोला है समम काय सिरो ग्रीवम, काया सिर और ग्रीवा को सम करके, वही बात है त्रिरुन्नतम, स्थाप्य स्थापित करके, समम शरीरम शरीर को सीधा स्थिर करके, हृदयेन्द्रियाणि मनसा सन्निवेश्य हृदय इंद्रियाणि मनसा सन्निवेश्य इंद्रियों को मन के सहित हृदय में स्थापित कर देना है। प्रश्नोपनिषद में हमने ऐसे ही पढ़ा था, इंद्रियां कहाँ पे स्थापित हो जाएंगी, मन में। मन कहाँ पे चला जाएगा, हृदय में। जागृत से स्वप्न और स्वप्न से सुषुप्ति, ऐसा ही था ना। तो मन को इंद्रियों के साथ हृदय में स्थापित करके क्या करना है, ब्रह्मोडुपेन, ब्रह्म उडुपेन, उदक में चलने वाला जो होता है क्या है, नाव, उसको उडुपेन बोलते हैं। ब्रह्म रूपी नौका, तो यहाँ पे ब्रह्म सीधे सीधे अर्थ ना लेकर के ओमकार का अर्थ लिया है कि ओमकार रूपी नौका द्वारा प्रतरेत विद्वान श्रोतांसि सर्वाणि भयावहानि, सब प्रकार के भय के देने वाले जन्म जन्मांतर रूप स्रोतों से पार हो जाएं। तो उपासना में कैसे बोला गया रहने के लिए, सिर ग्रीवा और काया शरीर, इन सबको उन्नत किए हुए अर्थात सीधा किए हुए, स्थिर करके इंद्रियों को मन सहित हृदय में स्थापित करके ओंकार रूपी नौका द्वारा अर्थात
उसी ब्रह्म का जो वाचक है ओंकार रूपी नौका द्वारा भयदायक, भय को देने वाले स्रोत्रांशी जो सारे उत्पत्ति के कारक हैं उनसे पार हो जाएं, अर्थात जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाएं, ऐसे बोला गया है। अचलत्वम चापेक्षा, अचलत्व की अपेक्षा की गई है, अर्थात इस मंत्र के माध्यम से कि भी क्या बोला गया है कि आपके इंद्रिय और मन स्थिर होने चाहिए, इधर उधर विचलित नहीं होने चाहिए। आगे उसी बात को और पुष्ट करते हैं, स्मरन्ति च। देखिए जो हमने भगवत गीता में पढ़ा पिछले मंत्र में, पिछले सूत्र के माध्यम से, तो फिर आया स्मरन्ति च, स्मरण में यही आता, अर्थात स्मृति में भी यही बोला गया है। समम कायस्सिरो ग्रीवम धारयन्नचलम स्थिरम संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम स्वम दिशश्चानवलोकयन्। और फिर क्या बोल रहे हैं, प्रशांतात्मा विगतभिर ब्रह्मचारी व्रते स्थिता मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः। समम काय सिरो ग्रीवम, काया सिर और ग्रीवा को सम करके, समान स्थिति में रख करके, धारयन अचलम स्थिरम, अचल स्थिर धारण करके, संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम स्वम, अपने नासिका के अग्रभाग को देखते हुए, अर्थात और कहीं दृष्टि इधर उधर, दिशाश्चानवलोकन, और किसी भी दिशा में आपकी दृष्टि नहीं जानी चाहिए। जो 10 दिशाएं हैं उनमें कहीं भी आपकी दृष्टि नहीं जानी चाहिए, केवल नासिकाग्र पे दृष्टि जमा लेनी है। जैसे हम कई प्राणायाम में भी करते हैं, या तो आंख बंद रखते हैं या फिर नासिकाग्र दृष्टि करते हैं, जैसे कपालभाति नासिकाग्र में करते हैं, नासिका के अगले भाग पे दृष्टि जमाते हैं। फिर आगे बोलते हैं, प्रशांत आत्मा विगतभिर ब्रह्मचारी व्रते स्थिता, प्रशांत अच्छी तरह से शांत हुआ, विगतभिर ब्रह्मचारी व्रते स्थिता, तो ब्रह्मचर्य व्रत में स्थित, ब्रह्म का आचरण करता हुआ क्या करना है, मना संयम्य, मन को संयमित करके, मच्चित्तो मुझ में चित्त वाला, मुझ में चित्त को युक्त करके, आसीत मत्परः मेरे परायण होकर के बैठे, ऐसा बोल रहे हैं कि अपने प्रशांत आत्मा, अपने अंतःकरण से, मीन्स मन बुद्धि और इंद्रियां, जो स्वतर में बोला है, मन बुद्धि और मन इंद्रियों को मन के साथ हृदय में स्थापित कर देना, वही अपने आप को शांत कर लेना हुआ, प्रशांत आत्मा वही है। विगतभिर ब्रह्मचारी व्रते स्थितम, तो जो क्या हो गया, विगतभिर जो भय से रहित हो गया है, किसी प्रकार का भय नहीं है, ब्रह्मचारी व्रते स्थितः, और ब्रह्मचर्य व्रत में स्थित है, ब्रह्म के आचरण में स्थित है, मना संयम्य, मन को संयमित करके, मच्चित्तो युक्त, मुझ में अपने चित्त को युक्त करके, लगा करके, आसीत मत्परा मेरे परायण होकर के बैठे, मुझे प्राप्त करने के लिए, मीन्स ब्रह्म को प्राप्ति के लिए ये उपाय बताया गया है। तो यहाँ पे ये सारे शब्द इम्पॉर्टेंट हैं। प्रशांत आत्मा, जो कि श्वेताश्वतर में इसका विस्तार है, जो पीछे वाला मंत्र हमने पढ़ा है, मन इंद्रियों सहित मन को हृदय में स्थापित करना ही प्रशांत आत्मा है। विगत भी, जिसका भय चला गया है, कोई भय नहीं है। तो इन शब्दों में से किसी एक का भी आचरण करते हैं तो बाकी सब भी उसी की तरह है। विगत भी, भय रहित, जिसका अंतःकरण शांत हो गया, वो क्यों भय करेगा, कोई भय नहीं होगा। ब्रह्मचारी व्रते स्थित, ब्रह्मचारी व्रत में स्थित होगा। ब्रह्म आचरण मतलब
क्या हुआ ब्रह्म ब्रह्म का आचरण? किसी भी तरीके की बातों से इन्फ्लुएंस नहीं होना। हाँ, जो सत्व रज तम इन तीनों से मुक्त हो जाए, इस तरह का व्यवहार करना। ब्रह्म का आचरण वही है ना, गुणों से रहित होना, गुणातीत हो जाना। मन को संयमित करके मत चित्तो, मुझ में चित्त लगाया हुआ मेरे परायण होकर के बैठे। तो इस प्रकार से स्मृति प्रमाण से भी यही सिद्ध होता है कि वह परमात्मा जो है उसको प्राप्त करने के लिए चित्त को एकाग्र करके उसका ध्यान लगा करके मीन्स उसकी उपासना करनी है। अब प्रश्न, इसके बाद प्रश्न होता है कि कैसे स्थान में बैठकर करना चाहिए ध्यान, उसकी उपासना कैसे स्थान में बैठकर करना चाहिए। तो बोल रहे हैं यत्र एकाग्रता तत्र अविशेषात, जहां पे एकाग्रता बन जाए वहीं पे कर लो। अविशेषात, इसके विषय में कुछ विशेष नहीं है, अर्थात जहां पे एकाग्रता आपकी बन जाए वहां पे उसका ध्यान कर लो, उपासना कर लो। हाँ, उसके लिए कुछ जगह हैं जो श्वेताश्वतर उपनिषद में बताई गई हैं, जो आपको डिस्टरबेंस पैदा कर सकते हैं, उनसे बचने के लिए बताया गया है। ये नहीं बताया गया कि वह एकदम ऐसा ही होना चाहिए, वो इसलिए निर्देशित किया गया है कि ये चीजें आपको आपकी उपासना में बाधा डाल सकती हैं, तो इनसे बचना है। देखिए क्या उदाहरण लेते हैं। वैसे सूत्र में क्या बोला गया है, यत्र एकाग्रता तत्र अविशेषात, जहां पे एकाग्रता आपके बन जाए वहीं पे ध्यान कर लो, इसमें कोई विशेष नियम नहीं है, वहीं पे उपासना कर लो। तो श्वेताश्वतर उपनिषद अध्याय 2 श्लोक 10 में ये बोला गया है, समे शुचौ शर्करा वहनि बालुका विवर्जिते शब्द जलाश्रयादिभिः मनोनुकूले न तु चक्षुपीडने गुहानिवाताश्रयणे प्रयोजयेत्। समे शुचौ शर्करा वहनि बालुका, समय, समय मीन्स बराबर स्थान, जगह कैसा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, निर्देश किया गया। अब कहीं पे कंकड़ पत्थर पड़ा हुआ है, उबड़ खाबड़ जमीन है, आपका ये जो सिटिंग पोस्चर है, अर्थात जैसे हिप हो गया, थाई हो गया, उसमें कुछ चुभता रहेगा तो उपासना होगी नहीं होगी। तो इसीलिए बोला गया है, ये निर्देश किया गया। समय अर्थात समतल भूमि होनी चाहिए, कोई कांटा पे बैठ के थोड़ी करेगा उपासना। शुचौ, शुद्ध होना चाहिए, शुद्ध मीन्स आपके हिसाब से शुद्ध होना चाहिए, ऐसा नहीं कि पहले से धूप बत्ती सब जली होनी चाहिए। शुद्ध होने का मतलब कि गंदगी नहीं होनी चाहिए जो आपको डिस्टर्ब करे। शर्करा वहनी बालुका, शर्करा किसे बोला गया है, शर्करा का मतलब यहाँ पे चीनी नहीं लेना है, क्रिस्टल को शर्करा बोलते हैं, जो दाने होते हैं, कंकड़ पत्थर ये सब। तो चीनी भी दानेदार होती है इसलिए उसको शर्करा बोला जाता है आजकल, वरना चीनी के मीठापन के लिए शर्करा शब्द नहीं आता, वो क्रिस्टल शेप में होता है इसलिए शर्करा बोला जाता है। तो कंकड़ पत्थर नहीं होना चाहिए, वहनी आग नहीं होना चाहिए। आग इन द सेंस ये ऐसा नहीं कि दीपक नहीं जलाना है, मीन्स जो आपको नुकसान पहुंचा सके ऐसी आग नहीं होनी चाहिए जो आपको जला दे। बालुका, और बालू अर्थात रेत नहीं होना चाहिए, तेज हवाएं आपके आंख में पड़ जाए, मुंह में पड़ जाए, नाक में चला जाए तो ये विघ्न पैदा कर सकते हैं।
विवर्जिते शब्द जलाश्रयादि भी, ये वर्जित हैं। और क्या क्या वर्जित हैं? शब्द जलाश्रयादि भी। शब्द, बहुत जोर जोर से ध्वनि नहीं होनी चाहिए आसपास में। जैसे आजकल के परिप्रेक्ष्य में लेने, मान लीजिए आपको बराबर जमीन मिल गई, साफ सुथरा भी है, कंकड़ पत्थर भी नहीं है, रेत भी नहीं है, लेकिन वहां पे बगल में डीजे बज रहा है, तो उपासना होगी? नहीं होगा। तो ऐसे शब्द भी नहीं होने चाहिए जो आपको बाधा पहुंचाए। लेकिन नेचुरल ध्वनि का ये नहीं होता ना, वो हाँ, बाधा नहीं शब्द करता। शब्द बोलने का मतलब ऐसा नहीं कि पिन ड्रॉप साइलेंस। शब्द यहाँ पे ये सब कुछ बोला गया है जो आपको बाधा ना पहुंचा सके। अब बर्ड चार्पिंग कर रहे हैं तो वो कोई बाधा थोड़ी है, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता जैसे साधना में, बल्कि और अच्छा लगता है। वाटरफॉल या हाँ समुद्र की लहरों जी, का आवाज भी काफी सुरीन लगता है। हाँ। तो जो आपको विघ्न ना पहुंचाए उसके लिए ये सब नहीं बोला गया है। जो बाधा पहुंचा सकते हैं, मीन्स इनका लेवल इतना हाई हो जाए जो कि बाधा पहुंचा सकते हैं, तो वैसा नहीं होना चाहिए। जल, अर्थात ऐसा जगह पे नहीं बैठना चाहिए कि जहाँ पे जल प्लावन हो जाए, अर्थात आपको ही बहा के लेके चला जाए। फिर क्या बोल रहे हैं कि शब्द जल आश्रयादि भी, आश्रय आपका निवास स्थान भी वैसा मीन्स ठीक ठाक होना चाहिए, जो कि इन सबसे निवास स्थान बोले तो जहाँ पे आपको उपासना करनी है बैठ के, तो वो भी ऐसा होना चाहिए जो कि सामान्य प्राकृतिक आपदाओं से रक्षा कर सके। मान लीजिए आप बाहर बैठ गए, साधना कब तक चलेगी, उपासना कब तक करनी है, तब तक पता चला कि आप बैठे और जोर से बारिश आ गई, तो उपासना भंग हो गई। तो आपका आश्रय जो है, अर्थात जहाँ पे आप उपासना कर रहे हैं, तो वहाँ पे वो परिवेश ऐसा होना चाहिए कि हवा बहे, तेज हवा बहे, पानी बरसे, तो उससे आपकी रक्षा हो सके। मनोनुकूले, ये शब्द दिया ना, मनोनुकूले, जो आपके मन के अनुकूल हो, अर्थात डिस्टर्बिंग ना हो। जैसे हमने अभी देखा, बर्ड चैपिंग कर रहे हैं, जल की झर ये वाटरफॉल की आवाज़ आ रही है, या और किसी धारा की, रिवर फ्लो की या सी वाटर की आवाज़ आ रही है, तो वो मन को अनुकूलित हैं, वो आपको परेशान करने वाले नहीं हैं। तो मन को अनुकूल लगने वाले हों। न तो चक्षु पीड़ने, और ऐसा कुछ ना हो जो आपकी आंखों को पीड़ा देने वाला हो। गुहा निवाताश्रयणे प्रयोजयते, प्रयोजयेत। गुहा निवाता मीन्स, गुहा मीन्स गुफा। गुफा बोलने का मतलब ऐसा नहीं कि जमीन खोद के बैठना है, मीन्स नॉर्मली हम जब उपासना में बैठते हैं तो क्या होता है, डोम टाइप का होता है, गुफा टाइप का, जिससे कि बाकी चीजों से ज्यादा डिस्टरबेंस ना हो, तो इसलिए गुहा बोला गया है। निवाता, वात से रहित। वात से रहित मतलब क्या, उसमें से ऑक्सीजन निकाल लेनी है? नहीं। वात से रहित मतलब कि तेज हवा बहे तो आपको डिस्टर्ब ना हो, ये आंधी तूफान के प्रभाव को सहने वाला। तो आश्रयीण, जो आपका आश्रय हो ऐसा होना चाहिए। निवाता मीन्स जहाँ पे हवा के थपेड़े ना लगें। प्रयोजयित, ऐसी जगह पे बैठ करके अपने आप को योजित करें, लगाएं। श्वेता स्वतर उपनिषद 2:10 ऐसा बोल रहा है। और इस ये एग्जाम्पल किसके लिए लिया गया है? तत्र एकाग्रता तत्र, यत्र एकाग्रता तत्र अविशेषात। सूत्र सीधे सीधे क्या बोल रहा है? जहाँ पे एकाग्रता बन जाए वहीं पे उपासना कर लीजिए, इसके लिए कोई विशेष नियम नहीं है।
कोई ऐसा नहीं बोला गया कि हवन कुंड बनाओ, आग जलाओ, हवन करो, दान करो, तब वो मिलेगा, ऐसा नहीं है। जहाँ एकाग्रता बन जाए वहीं पे उपासना कर लो, इसका कोई विशेष नियम नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। बोल रहे हैं कि इस प्रकार उपासना का अभ्यास कब तक करना चाहिए। अगला प्रश्न उठा रहे हैं, ऐसी उपासना कब तक करनी चाहिए। तो बोल रहे हैं कि आप्रयाणात् तत्रापि दृष्टम, आप्रयाणात् तत्रापि दृष्टम। आप्रयाणात्, जब तक कि प्रयाण न हो जाए। कहने का तात्पर्य क्या है, जब तक यहां से चले न जाएं तब तक, ऐसा देखा गया है। कहाँ देखा गया, श्रुति में देखा जाएगा, और कहाँ देखा जाएगा। तो अप्रयाणात, जब तक कि प्रयाण न हो जाए, अर्थात जब तक कि मृत्यु न हो जाए तब तक ऐसा करना है। बीच में छोड़ देने से ऐसा नहीं कि बीच में छोड़ देने से वो मिल जाएगा। तो पतंजलि भी अपने योग दर्शन में ही बोलते हैं, बीच में कहीं भी छिद्र हो सकता है, अर्थात साधना मार्ग में कहीं भी विचलन पैदा हो सकता है, और विचलित हो गए तो फिर वापस नीचे गिर जाओगे। तो इसलिए अप्रयाणात बोला गया है, जब तक कि प्रयाण न हो जाए तब तक करते रहो। मतलब ये थोड़ा समझ नहीं आ रहा। नहीं समझ आया, मतलब कि उसकी भावना तब तक बनी रहनी चाहिए जब तक कि आप यहाँ से चले ना जाएं। ऐसा थोड़ी है कि एक साल खूब सब काम धाम छोड़ करके उसी का भजन किया और एक साल बाद भूल गया। मतलब वो कौन है? की बात नहीं है ना। हाँ, फिजिकली जो सेटिंग, नहीं, फिजिकली सेटिंग नहीं, वो भावना की। हाँ, उसके भाव से भावित रहना है मृत्यु पर्यंत, अर्थात मरने के समय तक। ऐसा नहीं कि 5-6 महीने साल भर खूब उसकी उपासना की, दिन रात जो है उसी में लगा रहा और सब कुछ काम धाम बंद कर दिया, और एक साल बाद फिर अपना काम शुरू किया, उसको भूल गया, कौन ब्रह्म है कौन परमात्मा है कुछ नहीं। तो ऐसे नहीं होता। एक्चुअली जोर जबरदस्ती वाली उपासना में अक्सर ऐसा आता है। हाँ, वो नहीं करना है। स्लोली ज्ञान को समझते समझते अगर हम कन्विंस होते जाते हैं ना, तो फिर वो अपने आप, हाँ, अपने आप उसका भाव बना रहेगा। और वो भाव कब तक बना रहना है, भाव कब तक बना के रखना है, अप्रयाणात, प्रयाण के समय तक, अर्थात यहाँ से जाने के समय तक। तत्रापि, तब तक, जब तक कि प्रयाण न हो जाए, अर्थात यहाँ से चले न जाए। दृष्टम, ऐसा देखा गया है। हाँ बोलिए। लेकिन सर ब्रेक होता है ना, उसका भाव कंटिन्यू नहीं बनेगा, फिर धीरे धीरे टाइम पीरियड बढ़ के फिर हाँ, वो तो अभ्यास की बात है ना, ऐसा तो वो तो फिर जबरदस्ती हो गई। जबरदस्ती का भाव थोड़ी बनाना है, वही प्रैक्टिस से, अभ्यास से बनाना है। याद आती है लेकिन फिर भूल भी जाती है। हाँ, फिर से भूल जाती है। हाँ, मन इधर उधर जाता है, फिर पकड़ के लाइए, फिर उधर जाता है, फिर पकड़ के लाइए। काम में भी तो ऐसा ही होता है, जो चीज़ समझ में नहीं आता है, दिमाग उससे अब भटक के कहीं दूसरी जगह चला जाता है, तो काम अधूरा छूट जाता है जब तक कि उसको पकड़ के वहां पे लगाएंगे नहीं। तब छांदोग्य उपनिषद का एग्जाम्पल लिए हैं। छांदोग्य उपनिषद में प्रजापति का यह वचन है, स खल्वेवं वर्तयन् यावदायुषं ब्रह्मलोकम अभिसंपद्यते। तो क्या बोल रहे हैं, स खल्वेवं वर्तयत् यावद,
आयुषम ब्रह्मलोकम अभिसंपद्यते। वह इस प्रकार पूरी आयु उपासना में तत्पर रहकर अंत में निसंदेह ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है। कौन? साधक। तो ब्रह्मलोक को प्राप्त होने की बात कही गई है इसमें। पूरी आयु तक उपासना करते करते वो ब्रह्मलोक को प्राप्त हो जाता है। यहाँ पे दो चीजें समझनी है, एक मार्ग भी आएगा ऐसा करके ब्रह्मलोक, और सीधे ब्रह्म को प्राप्त होना, ऐसा कैटेगराइजेशन कर दिया गया इसमें। लेकिन यहाँ पे ब्रह्मलोक समझना है ब्रह्म को ही है, ब्रह्म को प्राप्त हो जाना। फिर प्रश्नोपनिषद जो दूसरी जगह जहाँ पे ऐसा समझने में आएगा कि ब्रह्मलोक ब्रह्म से अलग बताया गया है, वो जो देवयान मार्ग, उत्तरायण मार्ग, वो जो है उसको समझना है, जहाँ पे कि पुनर्जन्म होता है और पुनर्जन्म में फिर जहाँ से छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करके फिर आगे बढ़ना है और ब्रह्म को प्राप्त होना है। अब प्रश्नोपनिषद की बात है। जहाँ पे प्रश्नोपनिषद में पंचम प्रश्न का पहला मंत्र है। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं देख लेते हैं। पंचम प्रश्न। अथ एनम सैव्य सत्य काम पपक्ष स यो वै तद भगवन मनुष्येषु प्रयाणान्तमोंकारम अभिध्यायित कतमं वावस तेन लोकम जयतीति। और उसके बाद तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं ये कि जो सत्य काम है, अपने वो गुरु जी जहाँ पे वो गए हैं ज्ञान अर्जित करने, पिप्पलाद ऋषि के पास, महर्षि पिप्पलाद से पूछते हैं कि भगवान मनुष्य साधक जो उपासना करता है उसकी, स यो वै तद भगवान मनुष्येषु प्रयाणांतम ओंकारम अभिध्यायति। प्रयाण काल तक उस ओंकार की उपासना करता है। कतमम वावसत तेन लोकम जायति, तो वह किन लोकों को जीत लेता है। प्रश्नोपनिषद 5:1 में ऐसा है। तो इस पे जो पिप्पलाद हैं, महर्षि पिप्पलाद, वो क्या उत्तर देते हैं? ओमकार की महिमा का वर्णन करते हैं और 5:2 में बोलते हैं। 5:2, 5:3, 5:4 ये देखते हैं। तस्मै स होवाच एतद्वै सत्यकामं परं च ब्रह्म यदोंकार तस्माद्विद्वानेते नैवायत्तनेनैकतरम् अन्वेति। तो उसके बाद पिप्पलाद बोलते हैं, महर्षि पिप्पलाद, हे सत्यकाम, एतद वै यत ओंकार, निश्चय ही यह जो ओंकार है, पर ब्रह्म च अपरम च, यही परम है और यही अपर है। अर्थात पर ब्रह्म भी यही है और अपर ब्रह्म भी यही है। अपर और पर दोनों अलग अलग नहीं है। पहले ये तो ब्रह्म के बारे में समझा रहे हैं उनको। तस्मात्, इसलिए, विद्वान एतेन एव आयतनेन, उसी को, आयतन अर्थात शरीर मान करके, अर्थात उसी को, उसी की उपासना करनी चाहिए, उसी को ध्यान करके, एकतरम अन्वेति, एकतरम मीन्स एक ही मान करके, पर और अपर दोनों को एक ही मान करके अन्वेति अनुसरण करना चाहिए उसका। फिर आगे बोलते हैं, स यद्येकमात्रम् अभिध्यायित स तेनैव संवेदित तूर्णमेव जगत्यामभिसंपद्यते तं ऋचो
मनुष्यलोकम उपनयन्ये स यत्र तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया संपन्नो महिमान अनुभवति। तो बोल रहे हैं कि स यद्येकम अत्रामभिध्यायेत, वह जो उपासक है यदि एकमात्रम उस एक ओंकार की अभिध्यायित अच्छी तरह से ध्यान करे, स तेन एव उस उपासना से संवेदिता, संवेदिता मीन्स अपने आप से अपने ध्यान के द्वारा प्रेरित किया हुआ, तूणम एव शीघ्र ही जगत्याव जगत में अभिसंपद्यते, हाँ इसके बाद बोलते हैं कि अभिसंपद्यते उत्पन्न होकर के तम ऋचा मनुष्यलोकम, मनुष्यलोक में उपनयनते प्राप्त करा देती हैं, तत्र स वहाँ से वह उपासक तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया संपन्न महिमानम अनुभवति, वहाँ से वह ब्रह्मचर्य व्रती होकर के अर्थात ब्रह्म का आचरण करते हुए महिमा का अनुभव करता है, अर्थात महिमान्वित होता है। अगला एक सूत्र, अगला एक मंत्र बोलते हैं, अथ यदि द्विमात्रेण मनसि संपद्यते सो अंतरिक्षम यजुर्भिरन्नीय सोमलोकम स सोमलोके विभूति मनुभय पुनरावर्तते। तो यहीं पे जो मैं बात बोल रहा था ना, ब्रह्मलोक की प्राप्ति का, जो पुनर्जन्म का हो जाना, अर्थात मान लीजिए कि इस जन्म में ब्रह्म की प्राप्ति नहीं हुई तो जहाँ पे छोड़ा था वहीं से फिर अगला जन्म प्राप्त होगा और अगला जन्म में उससे आगे बढ़ेगा और फिर वो ब्रह्म आचरण करते हुए उस ब्रह्म की महिमा का अनुभव करेगा, अर्थात ब्रह्म को प्राप्त हो जाएगा। और इसमें दो अगले मंत्र में क्या बोलते हैं कि परंतु यदि दो मात्राओं से युक्त होकर अच्छी प्रकार ध्यान करता है तो वो क्या है, मनोमय चंद्रलोक को प्राप्त होता है। वह यजुर्वेद मंत्रों द्वारा अंतरिक्ष में स्थित चंद्रलोक को उन्नीयते अर्थात ऊपर की ओर ले जाया जाता हुआ स सोमलोके, सोमलोके में चंद्रलोक में विभूषित होकर के उसका अनुभव करके फिर वापस लौट कर आता है। तो यहाँ पे दूसरा जो है, एक पुनर्जन्म की बात की गई है और एक ब्रह्म के प्राप्त होने की बात की गई है। मरण पर्यंत साधना करता है तो हमने पहले भी देखा था, कोई जरूरी नहीं है कि इसी जन्म में ब्रह्म प्राप्त हो जाए। अगर आपकी साधना उस स्तर तक पहुंच गई अर्थात गुणातीत आप हो गए तो इसी जन्म में ब्रह्म प्राप्त हो जाएगा। अन्यथा आपकी साधना जहाँ पे पूर्ण हुई है उसके बाद अगला जन्म उससे वहीं पे होगा और उसके आगे आपकी साधना प्रारंभ होगी। इसमें भगवत गीता छठे चैप्टर का 37 से लेकर के 40 नंबर जो मंत्र है उसको भी देखेंगे। तो देखिए, देख लेते हैं भगवत गीता के मंत्र, उसमें ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। छठा अध्याय 37 से 40। अर्जुन पूछते हैं, अयति श्रद्धयोपेतो योगाचलित मानसा अप्राप्य योग संसिद्धिम काम गतिम कृष्ण गच्छति। अयति जो यति नहीं है अर्थात संयमी नहीं है, अपने आप को बैलेंस करके नहीं रखता, अर्थात तो उसका दिमाग इंद्रिय मन एकाग्र नहीं रहते। लेकिन क्या है, श्रद्धयोपेतो श्रद्धावान है, योग में श्रद्धा रखता है लेकिन अयति है, स्थिर नहीं रहता।
यत्न करके स्थिर नहीं रहता। योगाचलित मानस, योगात चलित मानस, विचलित हो गया है। योग का अनुसरण नहीं करता, विचलित हो गया है, लेकिन योग में श्रद्धा रखता है। योग संसिद्धिम अप्राप्य, तो योग की सिद्धियों को न प्राप्त करके, तो सीधी सी बात है, श्रद्धा रखता है लेकिन योग मार्ग पे नहीं चलता तो योग की सिद्धियां नहीं मिलेगी। वो खुद ही अर्जुन बोल रहे हैं कि योग की सिद्धियों को प्राप्त न करके काम गतिम कृष्ण गच्छति, वो किस गति को प्राप्त होता है। फिर आगे अभी प्रश्न पूछ रहे हैं 38 नंबर में, कच्चित्तन, एक मिनट, हाँ, कच्चिन्नो भय विभ्रष्टस छिन्ना भ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मणः पथि। तो पूछ रहे हैं कि हे महाबाहो, कच्चिन्न ब्रह्मणः पथि, क्या वह ब्रह्म के पथ पर, वो ब्रह्म के पथ में अर्थात ब्रह्म के पथ पे तो चल रहा था, बीच में भटक गया, योग भ्रष्ट हो गया। योग में श्रद्धा है उसकी, लेकिन ब्रह्म के मार्ग पे चलते चलते बीच में ही भटक गया, तो वह विमूढ़ अर्थात मोहित चित्त हुआ। मूढ़ मीन्स मूर्ख, और विशिष्ट रूप से मूढ़ भाव का हो जाना, अर्थात जिस मार्ग से चल रहा था उससे भटक गया। अप्रतिष्ठा, प्रतिष्ठित न हुआ। छिन्ना भ्रमः, भ्रम से छिन्न भिन्न हो गया, ऐसा। उभय विभ्रष्ट, दोनों ओर से भ्रष्ट चित्त हुआ, अर्थात न तो श्रेय मिला न तो प्रेय मिला। श्रेय प्रेय का मतलब समझ आया? न तो मार्ग है ना, हाँ, तो श्रेय हाँ, मार्ग और प्रेय न, मार्ग। हाँ, श्रेय का मतलब कि ब्रह्म की प्राप्ति, ज्ञान के मार्ग पे चलते हुए, और प्रेय मतलब विलासिता, लग्जरी। तो न तो विलासिता, लग्जरी अर्थात दुनिया में रह करके अच्छे से न तो जीना हो पाया और न ही वो ब्रह्म की प्राप्ति हुई। दोनों तरफ से भ्रष्ट होकर के न नश्यति, नाश तो नहीं हो जाता उसका। फिर आगे भी बोलते हैं, एतन्मे संशयं कृष्ण क्षेत्रुर्मर्हस्य शेषतः त्वदन्यः संशयस्यास्य क्षेत्ता न ह्युपपद्यते। बोल रहे हैं कि हे कृष्ण, मेरे इस संशय का अशेषतः मीन्स जहाँ पे कुछ शेष न बचे, इस तरह से छेत्तुम अर्हसि, इसका छेदन करने में आप ही योग्य हैं। ही त्वदन्य, आपके अलावा अस्य संशयस्य, इस संशय का छेदता न उपपद्यते, इस संशय का छेदन करने वाला मिलना संभव नहीं है। अर्थात जो मेरी यह शंका उत्पन्न हुई है कि योग भ्रष्ट हुआ, योग की सिद्धियों को प्राप्त न हो करके दोनों तरफ से भ्रष्ट होकर के नष्ट तो नहीं हो जाता, इस संशय का छेदन करने में आप ही समर्थ हैं, आपके अलावा कोई दूसरा इस संशय का छेदन नहीं कर सकता। तो मुझे बताइए क्या होता है उसका। तो भगवान बोलते हैं, पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत कश्चित् दुर्गतिम तात गच्छति। पार्थ को बोल रहे हैं कि हे अर्जुन, हे पार्थ, तस्य न इह विनाशः विद्यते न अमुत्र एव, न तो उसका यहाँ पे विनाश होता है, अर्थात जिस शरीर में है, जहाँ पे योग भ्रष्ट हुआ था वहाँ पे भी उसका विनाश नहीं होता। ऐसा नहीं कि इसमें वो
एकदम से अधोगति में चला जाता है। हाँ, जहाँ पे है वहीं पे रहेगा, न अमूत्र और न ही इस शरीर को छोड़ने के बाद कहीं दूसरी जगह गया, दूसरा जन्म प्राप्त किया, वहाँ पे भी उसका विनाश नहीं होता, क्योंकि तात हे तात कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम न गच्छति। वो योग भ्रष्ट हुआ है, ऐसा नहीं कि वो उल्टा काम कर रहा है, काम तो अपना कर रहा है ना। हाँ, जिस मार्ग पे चल रहा था उस पे आगे नहीं बढ़ा, रुक गया। तो बोल रहे हैं कि कल्याणकारी कार्य करने वाले किसी की भी दुर्गति नहीं होती, ना यहाँ पे और न ही अगले जन्म में। उसके आगे इसी में बताएंगे कि देखिए, बता रहे हैं प्राप्य पुण्य कृताम लोकान उषित्वा शाश्वती समा शुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जायते। जो योग भ्रष्ट हुआ है क्या होगा? प्राप्य पुण्य कृताम लोका, अपने पुण्य कर्मों के द्वारा पुण्य लोकों को प्राप्त होगा। पुण्य लोक में अच्छी जगह पे जन्म होगा उसका। उषित्वा शाश्वती समा, और शाश्वती समा, यहाँ पे शाश्वत परमानेंट के लिए नहीं आया है, लंबे समय तक वहां पर निवास करेगा, अर्थात अच्छे अच्छे भोग भोगेगा। और क्या बोल रहे हैं? सुचिनाम श्रीमताम के हैं, कहाँ पे उसका जन्म होगा? श्रीमानों के घर, जिनका आचरण शुद्ध है। योग भ्रष्टो अभिजायते, वह योग भ्रष्ट जो हुआ है उसका श्रीमानों के घर, जो शुद्ध आचरण वाले हैं, उनके यहाँ पे जन्म होगा, और वहाँ पे वो पुण्य भोगों को भोगेगा, अर्थात अच्छे कर्मों को भोगेगा। अथवा क्या होगा? योगिनामेव कुले भवति धीमताम एतद्धि दुर्लभतरम लोके जन्म यदि दृशम। या फिर वो क्या करेगा? उसका योगियों के कुल में वो होगा, योगियों के कुल में उत्पन्न होगा, योगियों के बीच में होगा। लेकिन क्या बोल रहे हैं कि एतद्धि दुर्लभतरम लोके जन्म यदि दृशम, लेकिन हे पार्थ, इस प्रकार का जन्म लोक में अर्थात जगत में बहुत ही दुर्लभ है, बहुत कठिनता से ऐसा जन्म प्राप्त होता है। अब चलते हैं। कठिनता से मतलब कि जो उस लेवल पे पहुंचेगा उसी का जन्म होगा ना, सबका तो ऐसा होगा नहीं। हाँ, लेकिन ये उनके लिए बोल रहे हैं ना जो मतलब पहुंच नहीं पाए। हाँ, उन्हीं के लिए है, उनके लिए है ना। हाँ, उनके लिए है। लेकिन वो अपनी स्थिति से और नीचे गिर गया तो नहीं, उनके जन्म की बात हो रही है ना, मतलब हाँ, पिछले जन्म में वो जहाँ पहुंचना चाहते थे वहां पहुंच नहीं पाए। हाँ, पहुंच नहीं पाए, तो फिर उसी के लिए क्या होगा जिसको वो दुर्लभ बोल रहे हैं। हाँ, अगला जन्म, हाँ, उसके लिए, हाँ, उसके लिए जन्म बता रहे हैं कि वो या तो श्रीमानों के घर जन्म लेगा या योगियों के बीच में होगा। बट इस प्रकार का जन्म लोक में दुर्लभ है। ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि ऐसा कोई बिरला ही होता है, कोई कोई होता है जिसको ऐसा जन्म मिलता है। तो अच्छा, मतलब बाकी लोगों के लिए, हाँ, हाँ, उनका क्या है? हाँ, बाकी लोगों के लिए दुर्लभ है, बाकी जो उस पथ पर चला है उसके लिए नहीं वैसा है। हाँ, नहीं, बाकी लोगों के लिए वो दुर्लभ है। हाँ, सामान्य लोगों के लिए बोल रहे हैं, उनके लिए ऐसे बोल रहे हैं। हाँ। कंडीशन सप्लाई, हाँ, कंडीशन सप्लाई। और देखिए, भगवत गीता 2:72, 7:30, 8:5, 8, 9, 10, 12, 13, ये सारे एग्जाम्पल हैं। तो ये सब एग्जाम्पल अभी हम कल देखेंगे। अभी आज इसमें से और कुछ पूछना है? ठीक है, प्रणाम, ओम शांति।